वेलकम टू एसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी। इस वीडियो में हम मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 7 इंग्लिश डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं। सबसे पहले आपको वर्ड्स दिया गया है, उसके बाद आपको पढ़ना है और फिर क्वेश्चंस आंसर करने हैं। पार्ट ए और पार्ट बी में दिया गया आपको क्वेश्चंस। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है आपका डू एज डायरेक्टेड, और फिर क्वेश्चन नंबर 3 में आपको पैराग्राफ लिखना है। तो ये है आपका क्वेश्चन पेपर। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बोला है रीड द फॉलोइंग वर्ड्स एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ये आपका वर्ड्स या पैराग्राफ है, इसे आपको पढ़ना है। उसके बाद इसी पर आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं पार्ट ए और पार्ट बी में, फिर इन आंसर्स को देखना है। तो हम अभी ये पैराग्राफ नहीं पढ़ेंगे, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा बन जाएगा। तो चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। अगर आपने अभी तक इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप चाहें तो ज्वाइन बटन में भी जुड़कर आप इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी का ट्रू फैमिली बन सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। देखिए, ए, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। फिर नंबर 1, द पीपल वेर स्टार्विंग सो। फिर आपको लिखना है यहाँ पर दे केम टू सेरेस एंड implored her to bring back plenty and save their lives. Number 2, Sarah's face was very because, तो यहाँ पर आप लिखिए she lost her daughter. और फिर नंबर 3, the people prayed to Jupiter because, तो they were sadly in need of Sarah's help. इतना आपको पाठ्य में लिखना है। अब देखिए बी को देखते हैं। बी देखिए, बी है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं और फिर इन्हें आपको आंसर करना है। 1, हु वॉज जुपिटर, तो इसका आंसर है जुपिटर वॉज द किंग ऑफ द गॉड्स। नंबर 2, वॉट द पीपल इम्प्लोर सेरेस, तो यहाँ पर आप लिखिए द पीपल इम्प्लोर सेरेस टू ब्रिंग बैक प्लेंटी एंड सेव देयर लाइव्स। फिर नंबर 3, व्हाट डिड सेरेस टेल द पीपल, सेरेस टोल्ड द पीपल दैट शी कुड नॉट टेक केयर ऑफ द अर्थ अंटिल शी विल गेट बैक हर डॉटर। तो नंबर बी में आपको इतना लिखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया इस वीडियो को तो जल्द से जल्द जाके लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब आप देखिए नंबर 2 है डू एज डायरेक्टेड। यहाँ पर जैसे बोला गया है वैसे ही आपको चेंजेस करना है। नंबर 1 देखिए, डोंट ईट द रोटन एप्पल, आइडेंटिफाई द पार्टिसिपल एडजेक्टिव। यहाँ पर आपको पार्टिसिपल एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई करना है। तो रोटन आपका पार्टिसिपल एडजेक्टिव है, तो इसे आप आइडेंटिफाई कर लीजिए। आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं, आप सर्कल कर दीजिए पार्टिसिपल एडजेक्टिव को। अब नंबर 2 देखिए, आई एम सॉरी आई डैश हेल्प यू। फिर बोला गया है फिल इन द ब्लैंक्स विद द नेगेटिव फॉर्म ऑफ द मॉडल। यहाँ पर आपको नेगेटिव फॉर्म ऑफ मॉडल यूज़ करना है। आपको पता है मॉडल्स क्या होते हैं, तो उसी का नेगेटिव फॉर्म आप जब यूज़ करेंगे तो आप यहाँ पर लिखेंगे कैन नॉट। तो आप नंबर 2 में ध्यान दीजिए, आपका मॉडल्स जैसे कैन होता है वैसे उसका नेगेटिव फॉर्म हो जाएगा कैन नॉट। तो नंबर 2 में आप ये लिखेंगे। नंबर 3, हिज एप्लीकेशन वॉज रिजेक्टेड। इसमें बोला है रिप्लेस द अंडरलाइंड वर्ड विथ इट्स एंटोनिम। एंटोनिम मतलब आपको पता होगा, मतलब उसका ऑपोजिट। तो हिज एप्लीकेशन वॉज रिजेक्टेड, तो रिजेक्टेड की जगह आप लिखेंगे एक्सेप्टेड। यहाँ पर रिजेक्टेड का एंटोनिम होगा एक्सेप्टेड, तो रिजेक्टेड आप वापस इस सेंटेंस को लिखेंगे हिज एप्लीकेशन वॉज एक्सेप्टेड। नंबर 4, बुमराह बॉल्स डैश देन एंडरसन, यूज द करेक्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। यहाँ पर करेक्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यूज़ करना है। आपको यहाँ पर दिया गया है
हिंट कि आपको फास्ट यूज़ करना है, उसी का फॉर्म ऑफ करेक्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। तो यहाँ पर आप लिखेंगे फास्टर। वापस देख लीजिए, बुमराह बॉल्स डैश देन एंडरसन। फास्ट दिया गया हिंट, आपको करेक्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यूज़ करना है, तो इसीलिए नंबर 4 में आप लिखेंगे फास्टर। फास्टर तो आप लिख लीजिएगा। अगर आपने अभी तक इस वीडियो पर कमेंट नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स पर जाके जल्दी से जल्दी कमेंट कर लीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपके लिए और से अच्छा और बेहतर वीडियो बना सकें। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्वेश्चन दिया गया है, राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 70 वर्ड्स ऑन द सब्जेक्ट यू लाइक द मोस्ट यूजिंग द फॉलोइंग हिंट्स। आपको इस क्वेश्चन में एक पैराग्राफ लिखना है 70 वर्ड्स में, और फिर आपको टॉपिक दिया गया है द सब्जेक्ट यू लाइक द मोस्ट, और फिर आपको हिंट्स दिए गए। सबसे पहले आपको पता है आपको टॉपिक लिखना है, तो हमने टॉपिक लिखा है द सब्जेक्ट यू लाइक द मोस्ट। उसके बाद आपको हिंट्स दिए गए हैं। अब हिंट्स देखते हैं क्या दिया गया है। हिंट्स है योर फेवरेट सब्जेक्ट, रीज़न, टाइम यू गिव इन रीडिंग द सब्जेक्ट, टाइप ऑफ बुक्स यू कंसल्ट, पर्सन्स हु हेल्प्ड टू क्रिएट इंटरेस्ट। सबसे पहले आपको बोला है आपका क्या फेवरेट सब्जेक्ट है, फिर सेकेंडली आपका वो फेवरेट सब्जेक्ट क्यों है, फिर नंबर 3 आप कितना टाइम उस सब्जेक्ट को पढ़ने में देते हैं, नंबर 4 टाइप ऑफ बुक्स यू कंसल्ट, यहाँ पर आपको बताना है कि आप कौन सा बुक कंसल्ट करेंगे कि उससे पढ़ना चाहिए कि नहीं, और फिर लास्ट में पर्सन्स हु हेल्प टू क्रिएट इंटरेस्ट, कौन वो लोग हैं जिन्होंने आपको हेल्प किया है इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए। तो चलिए अब हम पैराग्राफ को देखते हैं। सबसे पहले टॉपिक लिखना है द सब्जेक्ट यू लाइक द मोस्ट, उसके बाद हम आगे देखते हैं। माई फेवरेट सब्जेक्ट इज मैथमेटिक्स, आई लव दिस सब्जेक्ट very much. Mathematics is a subject that is applicable in every sphere of our life. हम सबसे पहले लिखे कि हमारा जो फेवरेट सब्जेक्ट है वो मैथमेटिक्स है, फिर हमें रीज़न बताना है ये फेवरेट सब्जेक्ट, तो हमने फर्स्ट हिंट का यूज़ कर लिया है, और फिर बताना है रीज़न। अब यहाँ पर हम बता रहे हैं आई लव दिस सब्जेक्ट वेरी मच। क्यों? क्योंकि मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है जो आपके लाइफ के सभी स्पेयर में हेल्प करेगा और एप्लीकेबल है, तो इसीलिए हमने ये लाइन लिखा है। फिर आगे देखिए, एज अ स्टूडेंट आई फाइंड मैथ्स वेरी इंटरेस्टिंग एज आई एम नॉट आस्क्ड टू मेमोराइज इट। फिर बोला है एक स्टूडेंट, एज अ स्टूडेंट मैथ्स बहुत इंटरेस्टिंग लगता है आपको। क्यों? क्योंकि आपको ये याद नहीं करना पड़ता है, मेमोराइज नहीं करना पड़ता है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। आपको मैथ्स को सिर्फ प्रैक्टिस करना होता है और याद नहीं करना होता है, इसीलिए बहुत इंटरेस्टिंग है। फिर देखिए, फॉर दिस सब्जेक्ट आई डेली प्रैक्टिस 2 hours, इट हेल्प्स मी टू बिल्ड कॉन्फिडेंस। फिर आपका हिंट नंबर 3 में है टाइम यू गिव इन रीडिंग द सब्जेक्ट, आप कितना समय देते हैं, तो यहाँ पर हम लिखते हैं हम डेली 2 घंटा मैथ्स प्रैक्टिस करते हैं। अब देख रहे हैं यहाँ पर आई डेली प्रैक्टिस 2 hours। ये सब्जेक्ट ऐसा है कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, इसीलिए आप 2 घंटा रोज़ प्रैक्टिस करते हैं, और इसीलिए आपको कॉन्फिडेंस भी बिल्ड करने में हेल्प करता है मैथ्स, और आपका इसीलिए अच्छा फेवरेट सब्जेक्ट है। बेसिकली आई स्टडी मैथमेटिक्स विद द हेल्प ऑफ माई स्कूल बुक एज वेल एज बुक्स सच एज R.D. शर्मा एंड NC नाग। फिर यहाँ पर आप ध्यान से देखिए हिंट जो आपका पॉइंट नंबर 4 में है, टाइप ऑफ बुक्स यू कंसल्ट। यहाँ पर आपको बताना है कि आप कौन सा बुक कंसल्ट करेंगे, आप कौन सा यूज़ करते हैं बुक मैथ्स पढ़ने के लिए। तो जैसे हमने फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स लिया है तो हम उसी पर बुक्स लिए हैं। फिर यहाँ पर बोलना है बेसिकली हम मैथमेटिक्स स्कूल बुक, आपका जो स्कूल बुक है उसे पढ़ते हैं, और फिर दूसरे बुक्स भी हैं जैसे R.D. शर्मा और NC नाग।
तो आपका पॉइंट नंबर 4 हमने यहाँ पर इंक्लूड कर लिया है। और फिर लास्ट लाइन देखिए, माई टीचर मोटिवेटेड मी एंड डेवलप्ड इंटरेस्ट टू स्टडी मैथ्स, सो आई लाइक मैथमेटिक्स द मोस्ट। और फिर लास्ट में जो आपका पॉइंट नंबर 5 था, हिंट, पर्सन हु हेल्प टू क्रिएट इंटरेस्ट, जिसने आपको मदद किया कि आप मैथमेटिक्स में आपका इंटरेस्ट और इसीलिए आप प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है माई टीचर, मतलब आपका जो टीचर है उन्होंने आपको मोटिवेट किया और हेल्प किया इंटरेस्ट डेवलप करने में, इसीलिए आप मैथमेटिक्स आपका फेवरेट है और आप इसीलिए मैथमेटिक्स को पढ़ते भी हैं। तो पैराग्राफ 3 क्वेश्चन नंबर 3 था, जो आपका पैराग्राफ 70 वर्ड्स में हमने लिख लिया है, आप भी इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो इस तरीके से हम मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 7 इंग्लिश ख़त्म करते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग SK स्टडी पॉइंट।